हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का क्लास रहने वाला है हमारा एलसीएम एचसीएफ का। आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी सारे प्रश्न बने हैं एलसीएम एचसीएफ के, उन सारे क्वेश्चनों का मैं कलेक्शन लेकर के आया हूं और उनको टाइप बाय टाइप सजाया हूं। तो आइए चलते हैं, टाइप बाय टाइप एलसीएम एचसीएफ के सवालों को देखेंगे हम लोग, जो कि एसएससी जीडी में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है आपका 779943123। इनका बोला है एलसीएम निकालने के लिए। ये तीन संख्याएं दी हुई हैं और बोला है इनका एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम का डिफाइन क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से कट जाए उसे कहते हैं एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से कट जाए वो क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं का फैक्टर निकाल लेना जरूरी है। तो फैक्टर तोड़ेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है इन सबों को। तो क्या हो जाएगा? 3 से 1 2 3 कट सकता है, हाँ कट जाएगा। 3 चौके 12 और 3 का 3। अब देखो 3 भी अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि अब ये नहीं टूटेगा। यानी कि 3 गुना 41 123। उसी तरह 943 का फैक्टर कर लेते हैं तो 41 से शायद ये कट सकता है। तो 41 गुना 2 82, और 94 में 82 चला गया तो हमारा बचा 12 और ऊपर से उतरा 3, यानी कि 123। यानी कि 41 गुना 3 होता है 123। तो 41 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या। अब ये नहीं टूट सकता, यानी कि 943 को दो संख्याओं में तोड़े तो 41 गुना 23। ठीक उसी तरह 779 को भी तोड़ लीजिए तो शायद ये भी 41 से डिवाइडेड है। कैसे? तो 41 गुना 1 41, 77 में 41 गया 36, ऊपर से उतरा 9, यानी कि 369। 369 41 के टेबल को 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 19 बार में कट जाएगा 779। क्लियर दोस्तों? तो एलसीएम होता क्या है? तो सबसे पहले तीनों संख्याओं में जो कॉमन है उसको ले लेंगे और जो बचा कुचा होता है वो भी एलसीएम में काउंट हो जाता है। तो यहां पर 41 41 41, तीनों में 41 मौजूद है तो इसके लिए एगो 41। उसके बाद जो बचा कुचा है वो भी हमारा एलसीएम हो जाता है। तो क्या बचा है? 19 बचा है, गुना 23 बचा है, गुना 3 बचा है। ओके दोस्तों, यानी कि ये वही छोटी छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से डिवाइडेड है, और ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। जब इसका आप गुणज कर लोगे तो यही होगा आपका एलसीएम। तो गुना करेंगे सर, बहुत भारी भारी संख्याएं हैं, कैसे गुना करें? तो गुना मत करो, आप सीधा सीधा इसका यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लो। यूनिट डिजिट से, यानी कि 1 गुना 9 9, 9 गुना 3 27, यानी कि 7 हो जाएगा। 7 या 21, यानी कि यूनिट डिजिट 1, यानी कि जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 होगा वही होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है आपका? ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 है और तीनों ऑप्शनों का यूनिट डिजिट 1 नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्लियर है? चीजों को समझ पाए आप? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है आपका 10/21 20/63 और 55/56। अब देखिए ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं फ्रैक्शन में है। 56 है यहाँ पे, ये संख्याएं फ्रैक्शन में है, यानी कि भिन्न में है। और भिन्न का बोला है आपको क्या निकालने के लिए? एलसीएम निकालने के लिए। यदि फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम पूछ दे तो सारे अंशों का एलसीएम निकल जाएगा और हर का एचसीएफ निकल जाएगा। ओके दोस्तों, जो पूछेगा फ्रैक्शन में, यानी कि एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले का एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलता और नीचे वाले का एलसीएम निकलता। तो इस सवाल में आपसे बोला है कि इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के बताओ। तो एलसीएम पूछा है फ्रैक्शन वाली संख्याओं का, तो ऊपर वाले सारे अंशों का क्या निकलेगा? एलसीएम। एलसीएम जो पूछता है वो ऊपर निकालते हैं, उसके बाद नीचे में ठीक एचसीएफ। ओके दोस्तों, यदि एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलता, नीचे वाले का एलसीएम निकलता। तो आपसे एलसीएम पूछा है। तो आइए 10 20 55 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो कैसे निकाले सर? तो आप क्या करो ना, अभाज्य गुणनखंड के तरफ, अभाज्य गुणनखंड के सहारे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप देखो कि 10 20 55 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
तो 55 है। तो 55 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, 55 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए, यानी कि 5 गुना 11 ही 55 हो सकता है। ओके दोस्तों, तो ये 5 गुना 11 55 से तो कट गया, क्या ये 20 से कटेगा? 20 से कटेगा? नहीं सर, 20 से नहीं कट रहा है। 5 गुना 4 होता है 20, यहाँ पे 5 है तो आप अपने मन से 2 गुना 2 4 दे दो। अब ये संख्या 55 से भी डिवाइडेड है, 20 से भी डिवाइडेड है, क्या ये संख्या 10 से डिवाइडेड है? तो 5 गुना 2 10। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो जितनी भी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वैल्यू वो इन तीनों से डिवाइडेड होंगी। ठीक है, अब नीचे वाले का क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, यानी कि तीनों में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? तो सबसे बड़ा संख्या 7 ही है जो तीनों को काट सकता है। 7 या 21, 7 9 63, 7 8 56। 7 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों को काट देगा। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। तो यहां से निकल के क्या आ गया? 5 गुना 2 10, 10 गुना 2 20, अब 20 गुना 11 220, 220/7, और यही आपका जो है क्या निकल गया? एलसीएम। इन फ्रैक्शन वाली संख्याओं का क्या निकला एलसीएम? 220/7, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला सवाल कह रहा है आपका 5, 10, 20 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बहुत इजी सवाल है। बोला है 5, 10 और 20 का एचसीएफ पूछा है आपसे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। कट जाए का मतलब एलसीएम, काट दे का मतलब एचसीएफ। तो बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो तीनों को काट रहा है। तो 5 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 5 को भी काटेगी, 10 को भी काटेगी, 20 को भी काटेगी। क्लियर दोस्तों? तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? 5। एचसीएफ क्या हो गया आपका? 5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर सवाल कह रहा है दो संख्याओं 14 और 18 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा? दो संख्या दिया हुआ है 14 और 18, और इन दोनों संख्याओं का आपसे पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। क्या पूछा है? एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। दोनों चीज का डिफाइन पता है आपको। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, यानी कि दी गई संख्या को काट देगा, जो बड़ा से बड़ा संख्या, वही एचसीएफ हो जाएगा। तो मुझे यहां से ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 2 है जो 14 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा। 2 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं जो कि 14 और 18 को काट दे। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो सबसे पहले एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें अभाज्य गुणनखंड? तो सबसे आप पहले देखो यहाँ पे 14 और 18 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 18 है। 18 का फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर, यानी कि 2 गुना 9 18 होता है। तो 9 का यानी कि 3 गुना 3। तो यहां से हो गया 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि 18 से ये तो कट गया। लेकिन क्या ये संख्या 14 से कटेगा? 14 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 गुना 7 14 होता है। यहां पर 2 है, 7 नहीं है, तो आप अपने मन से 7 डाल दीजिए। तो यहां से लेकर के यहां तक का मल्टीप्लाई आपका एलसीएम हो गया, और एचसीएफ तो पहले से निकल के रखा हुआ है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो पूछा है तो जब तक कटेगा कटाते रहो। कट गया 2 से 2, यानी कि इधर एचसीएफ बच गया 1, इधर बच गया 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी है, 1:63। ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 5 भी सेम ही है। कह रहा है दो संख्याओं 16 और 20 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच अनुपात क्या है? कुछ नहीं, सेम सवाल है। कहा है 16 और 20 ये दो संख्याएं हैं, इनका पूछा है एचसीएफ रेशियो एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच रेशियो क्या है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे एचसीएफ होगा। तो 4 सबसे बड़ी संख्या है जो 16 को भी काट रही है और 20 को भी काट रही है, इससे बड़ा और कोई संख्या नहीं।
अब है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो कैसे निकाले सर? तो 20 का आप फैक्टर कर लो। 20 का फैक्टर 5 गुना 4 होता है 20, 5 गुना 4, तो 4 को भी तोड़ लो, 2 गुना 2 4। ठीक है, तो 20 से ये संख्याएं कट गई। क्या ये 16 से डिवाइडेड है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 गुना 4 16 होता है, तो अपने मन से 2 गुना 2 और कर लो। अब ये संख्या 16 से भी डिवाइडेड है, 20 से भी डिवाइडेड है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है एचसीएफ एलसीएम का, तो आपको को कटाना पड़ेगा। ये 4 कटा, यहां से 2 दूना 4 कटा, तो इधर एचसीएफ आ गया 1, रेशियो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि 1 रेशियो 20। यही है आपके एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो 16 और 20 की संख्याओं का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चलिए 6 नंबर सवाल कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है? कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो जो 4, 5 और 6 से डिवाइडेड है। ऑप्शन में देके रखा है आपको, क्या क्या देके रखा है? 990, 930, 960 और 900। इन चारों में से सबसे बड़ा संख्या बताइए क्या है जिसमें कि 4 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा। क्या हम बारी बारी से भाग करके देखेंगे? यदि हम बारी बारी से भाग करके देखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसका जो है एक आसान तरीका ये है कि आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। अब इसका मतलब ये हुआ कि 60 जो है इन तीनों का डिवाइडेड है। 60 जो है 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। यदि 60 इन तीनों से कटेगा तो 60 का जितना भी मल्टीपल होगा वो सब संख्याएं इन तीनों से कटने वाली है। क्लियर है दोस्तों? 60 से जो संख्या कटेगी इसका मतलब इन तीनों से वो संख्या कटेगी। तो आइए 60 से ही देख लेते हैं भाग देकर के कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 60 से भाग लग रहा है। तो सबसे बड़ा संख्या है इसमें 990। क्या 990 में 60 से भाग लगेगा? क्या 990 में 60 से भाग लगेगा? चलो 0 से 0 करिए, लेकिन 99 6 से नहीं कट पाएगा। 99 में 6 से भाग नहीं लगेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी में है 930 बटे 60, 0 से 0 कटा, लेकिन 93 में 6 से भाग नहीं लगा, ये भी ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में है 960 बटे 60। ये संख्याएं जो है 6 से डिविजिबल है। कैसे? तो 0 से 0 कटा, छक्का 6, अच्छा जाके 36, 16 के 96। ये संख्या 60 से 16 बार में डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 960 इन तीनों से डिविजिबल है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 ही है जो इन तीनों से डिविजिबल है। आपको क्या करना है? सिर्फ इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। इसका मतलब एलसीएम से जो संख्या कटेगा इस तीनों से कटेगा। तो 960 जो है सबसे बड़ी संख्या है ऑप्शन के अनुसार, जो कि 60 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इस तीनों से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2397 में जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 2397 कह रहा है 2397 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा वो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः डिवाइडेड होगा। 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो आप एक काम करो, इन चारों से भाग लगाने के बजाय आप इनका एलसीएम निकाल लो और उससे भाग लगा के देख लो। यानी कि 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होता है? तो ये आपका फिर से 60 हो जाएगा एलसीएम। इसका मतलब ये हुआ 60 से जो संख्या कटेगी इन चारों से वो संख्या डिवाइडेड है। तो आपको ये करना है। तो 60 जो है 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी, 6 से भी। 60 एलसीएम हो गया। तो आप क्या करो कि 2397 में 60 से भाग दे दो। ठीक है दोस्तों? तो कितना बार में लगेगा? 6 तिया 18, 180। रिमाइंडर क्या बचा? 8, 5, 13, 59, ऊपर से उतरा 7, 6, 9, 6 के 54, यानी कि 540। रिमाइंडर 7,
9 में 4 गया 5, यानी कि 57 जो बच गया आपका, ये रिमाइंडर बचा है। तो हम कहें कि 57 के जगह पे यदि 60 होता तो पूरा पूरा कट जाता। 57 के जगह पे 60 होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो 60 होता कैसे, यानी कि 57 में +3 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 यदि 2397 में जोड़ दिया जाए, 3 यदि 2397 में जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 60 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। तो जब 60 से पूरा पूरा डिवाइडेड है, इसका मतलब 3, 4, 5, 6 इन चारों से डिवाइडेड है। क्लियर दोस्तों? तो वह सबसे छोटा संख्या क्या है, 3 ही है, जिसको कि जोड़ने पर 3 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है। क्लियर है? समझ पाए चीजों को? और ये सवाल जो है आपको कब पूछा गया था, ये एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 का शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सारे सवाल एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, बस मैंने उसको टाइप बाय टाइप सजा दिया है। चलिए अब देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। मतलब कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें कि 5 से, 6 से और 8 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। यानी कि उन 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2 बचा, 6 से भाग दिया तो भी रिमाइंडर 2 बचा, 8 से भाग दिया तो भी रिमाइंडर 2 बचा। तो आप एक काम करो, 5, 6, 8 से भाग देने से बेटर है आप 5, 6, 8 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम तो 5, 6, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़े 8 है, 8 सबसे बड़ा 8 है ना, तो 8 का फैक्टर कर लो, 2 गुना 2 गुना 2 8। अब क्या ये संख्या 8 से तो कट रहा है, 6 से कट रहा है नहीं, 2 तिया 6 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से नहीं कट रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि एलसीएम क्या हो गया, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120। तो एलसीएम जो हुआ आपका वो 120 हुआ। इसका मतलब 120 से जो संख्या कटेगा वो 5, 6, 8 से भी कटेगा, लेकिन हमको पूरा पूरा कटाना नहीं है, हमको क्या है ना कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो आइए देखते हैं आपको क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचे। तो आप अपने मन में सोच लो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो कहोगे 1000। सर 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब क्या करो, यही 1000 में आप 120 से भाग दे लो, यानी कि जो एलसीएम निकल के आया है। तो 120 से भाग दिए तो बर 8 96, यानी कि 8 बार में लगा ना, बर 8 96 960। रिमाइंडर क्या बच गया है, रिमाइंडर सर 40 बचा। हमको क्या पूछा है, क्या बोल रहा है, हमको पहले ये देखना है कि कटेगा कब, जब ये 40 1000 में कम होता तो पूरा पूरा संख्या कट जाता 120 से, 120 से कटता, इसका मतलब 5, 6, 8 से भी कटता। समझो फिर से, 40 यदि कम होता 1000 में तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन क्या बोला है आपको, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मांगा है। तो 1000 जो है, अगर 1000 में यदि हम 1 भी घटाएंगे तो ये 3 अंकों का संख्या बन जाएगा, तो घटा तो हम सकते नहीं है। तो एक कंडीशन और है, क्या है, तो 40 में यदि हम 80 जोड़ देते हैं, 40 में यदि 80 जोड़ देते हैं तब पर भी तो 120 से कट जाएगा क्या, यानी कि 1000 में 80 जोड़ देंगे तो 1080 वह संख्या है जो 120 से डिवाइडेड है। लेकिन हमको क्या करना है ना, हमको पूरा पूरा भाग नहीं लगाना है, हमको 2 रिमाइंडर रखना है। तो 80 ना जोड़कर हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 82। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर 1000 जो आपने सबसे छोटी संख्या मानी थी उसमें आप 82 जोड़ दो, जो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1082। यही वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 120 से जब भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 120 से भाग दिए रिमाइंडर 2 बचा, इसका मतलब सबसे भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। क्लियर है, चीजों को समझ पाए हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आपका 9वां नंबर सवाल कह रहा है 6 और 12 से भाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 6
और 12 इन दोनों से भाग लगना चाहिए, वैसा सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट नंबर। तो 6 और 12 से कटेगा, इसका मतलब इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। बारी बारी से क्यों कटा है, इसका एलसीएम निकाल लिए 12। अब 12 से जो संख्या कट गया, इसका मतलब 6 और 12 दोनों से कट गया। तो आप देखिए कि सबसे छोटा संख्या इस चारों ऑप्शन में कौन है, 36 है। क्यों क्यों देखिए सबसे छोटा, क्योंकि सवाल में बोल के रखा है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो सबसे छोटा संख्या 36 है और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। कैसे, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। तो 36 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 से भाग लग जा रहा है और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 12 से भाग लग गया, इसका मतलब 6 और 12 भी इसको काट देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, और यह सवाल 6 मार्च 2019 को पूछा गया है। चलिए 10वां नंबर सवाल कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 8 की वृद्धि करने पर वह 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। ऐसा संख्या बताना है, यानी कि ऑप्शन में आपको ऐसा संख्या चूज करना है कि जिसमें 8 की वृद्धि कर देने के बाद 4, 5, 6 और 7 इन चारों से डिवाइडेड हो जाएगी वो संख्या। ठीक है दोस्तों, किससे किससे, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 इन चारों से डिवाइडेड होगी। इन चारों से भाग लगने का मतलब है इनका एलसीएम से भाग लग जाना चाहिए। क्या, तो 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप क्या कर लो, 7 से 7 कट जाएगा, 6 तो यहां पर 2 गुना 3 6। अब 5 नहीं कटेगा तो 5 यहां लिख लो। 4 यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2 तो है पहले से, 1 2 और। तो आइए यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 गुना 7 होता है 420। यानी कि जो 420 आया है ये आपका एलसीएम निकल के आया है। 420 से जो संख्या कट गया, इसका मतलब 4, 5, 6, 7 से भी कट गया। क्लियर है दोस्तों। तो आपको बोला है कि इन चारों ऑप्शन के अनुसार ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें कि 8 जोड़ने पर इन सारी संख्याओं से कट जाए। तो 8 जोड़ने पर ना, तो इसमें 8 आप माइनस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 412। यानी कि 412 ही वह संख्या है जिसमें कि 8 हम जोड़ दें तो 420 आ जाएगा और 420 इन चारों से डिविजिबल है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से कट, यानी कि 420 इस चारों से कट रहा है तो 412 ही वह संख्या है जिसमें कि 8 जोड़ देंगे तो 420 हो जाएगा और 420 इस चारों से डिविजिबल है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन जो भी है 412 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। चलिए बढ़ते हैं अब 11 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6, 12 से विभाज्य है। कह रहा है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य है। 4, 8, 2, 6, 12, 4, 8, 2, 6 और 12 इन पांचों संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए, वैसा छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। यानी कि पहले एक क्वेश्चन देख चुके हैं ऐसा हम लोग। सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको बताना है, तो ऑप्शन में जो है सबसे छोटा संख्या 24 है। सबसे छोटा संख्या 24। पहले आप इसका क्या करो ना, इन सबसे डिविजिबल है, इसका मतलब इसका एलसीएम निकाल लो आप। इसके एलसीएम से जो संख्या डिविजिबल होगी तो इन पांचों संख्याओं से डिविजिबल होगी। चलिए आइए, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 8, 2, 6, 12 का एलसीएम, 12 का फैक्टर तोड़ लीजिए। 2 गुना 2 4 तिया 12। 12 से ये संख्या कट गया, क्या ये संख्या 8 से कटेगा। 8 से कटने के लिए 2 गुना 2 4, 4 गुना 2, तो अपने मन से 2 लगा दीजिए। 12 से कट गया, 8 से कट गया, 6 से कटेगा। हाँ, 12 से कट गया है तो 6 से भी कटेगा, तो 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। यानी कि यही वह संख्या है। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 ही वह संख्या है, सॉरी इसका मतलब ये हुआ एलसीएम जो निकल के आया है 24, 24 से जो संख्या कटेगा इसका मतलब इन पांचों से वह संख्या डिवाइडेड होगी। क्लियर है, तो आपको बताना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी में 24 भी है, तो 24 तो 24 से कट जाएगा, इसका मतलब यह है कि सबसे कट जाएगा 24, लेकिन 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 24 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो 24 से आगे बढ़ेंगे 36, और 36 का वर्गमूल निकलता है।
36 का वर्गमूल निकलता है, लेकिन ये 24 से डिवाइडेड नहीं है। 36 का वर्गमूल निकलता है, लेकिन ये 24 से डिवाइडेड नहीं है। इसका मतलब इन सब से नहीं कटेगा 36। ठीक है, तो 36 भी कैंसिल। उसके बाद है हमारा 48। 48 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 48 का वर्गमूल नहीं निकलता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है 144, तो वही होगा। 144 का वर्गमूल होता है 12, और 144 24 से डिविजिबल है 5 बार में। 24 पंचे 6 बार में, 24 छक्के 144। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि 144 एक ऐसी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4 से भी कटेगा, 8 से भी, 2 से भी, 6 से भी, 12 से भी। क्यों? क्योंकि 24 से ही डिविजिबल है 144, इसका मतलब सबसे डिविजिबल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया 144। ऑप्शन नंबर डी 144 पूर्ण वर्ग संख्या। किसका वर्गमूल है? 144 का वर्गमूल क्या है? 12 है। चलिए 12वां नंबर सवाल कह रहा है आपका, माना x 29 का वह सबसे छोटा गुणज है। मतलब कि x कोई संख्या है जो 29 से डिविजिबल है, यानी कि 29 से भाग देंगे तो x जो कोई संख्या होगी वह कट जाएगी। ठीक है, जिसे जब 20, 21, 22, 24 और 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13, 14, 15, 17, 21 प्राप्त होता है। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है। ये सवाल कह रहा है कि x कोई संख्या है जो 29 से डिविजिबल है। यदि उस संख्या x में 20, 21, 22, 24 और 28 इन पांचों संख्या से बारी बारी से भाग देते हैं तो क्रमशः रिमाइंडर क्या बचता है? 13, 14, 15, 17 और 21। रिमाइंडर आपका जो है क्रमशः ये बचता है, यानी कि उन संख्या x, उस संख्या x में 20 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 13 बचेगा। उसी संख्या x में 21 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 14 बचेगा। उसी संख्या x में 22 से भाग देंगे रिमाइंडर 15 बचेगा। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से बचते चले जाएगा। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है जिसमें कि रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है? तो सबसे पहले देखना है कि ये जो जिससे हम भाग दे रहे हैं और जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें अंतर कितने का है। तो 20 में 13 गया 7। अब सबका जो अंतर है 7 का ही होगा। 21 में 14 जाएगा 7, 22 में 15 जाएगा 7, 24 में 17 जाएगा 7, 28 में 21 जाएगा 7, यानी कि सबका रिमाइंडर 7 ही बचेगा। तो इस 7 को ध्यान में रखना है। अब बस आपको यह करना है कि जिनसे भाग लगता है, यानी कि भाग देने जिसमें बोला जाता है, उसका क्या निकालते हैं हम? एलसीएम। तो इन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लोगे। 20, 21, 22, 24, 28 का एलसीएम। तो कैसे निकलेगा एलसीएम? तो इन पांचों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, यानी कि 28 सबसे बड़ी है। 28 को तोड़ो अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 गुना 14 28 होता है, और 14 का मतलब है 2 गुना 7, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। हम तोड़ लिए 28 को अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर में। अब ये संख्या 28 से तो डिविजिबल है। क्या ये संख्या 28 से जो छोटी है 24, 24 से डिविजिबल है? 24 से डिविजिबल होने का मतलब है 2 दूना 4 और 4 छक्के 24। तो 6 कैसे आएगा? तो 2 गुना 3 6 आएगा। ठीक है, अब 28 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। क्या ये संख्या 22 से कटेगा? 22 का मतलब है 11 गुना 2 22। तो 2 तो है बट 11 नहीं है, तो यहां पर आप 11 ले लो। अब 22 से भी कट गया वो संख्या। 21 से कटेगा, 7 गुना 3 21 होता है, तो 7 भी है 3 भी है। 20 से कटेगा तो 20 का मतलब है 4 पंचे 20, तो 2 दूनी 4 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहां पर 5 ले लेते हैं। अब ये सारी संख्याओं का गुणज जो है वही आपका एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है जिसमें कि इस सबसे भाग लग जाएगा। तो कर लो गुना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 और 40 तिया 120 और बरसते 84, 840 गुना 11। तो जब हम 11 को 840 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौके 44, 11 अट्ठे 88, क्या हो जाएगा? 0, 8 4 12, 8 1 9 और यहां पर 0। सॉरी क्या हो जाएगा? 4 0 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 92। ठीक है, यानी कि 9240 जो है ये आपका एलसीएम आ गया इन संख्याओं का। तो आपको जो 9240 आया है इसका मतलब 9240 जो है इन पांचों संख्याओं से डिविजिबल है।
एलसीएम का मतलब क्या होता है? सारे संख्याओं से भाग लगना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्याओं से भाग लग जाए, वही होता है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम निकल के आ गया 9240। इसका मतलब 9240 सबसे डिविजिबल है। लेकिन हमको क्या बोला है? हमको बोला है कि इन संख्याओं में यदि 20 से भाग देते हैं तो 13 रिमाइंडर बचना चाहिए, 21 से भाग देते हैं तो 14 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एलसीएम जो भी आया है उसमें ये 7 जो हमारा था जिससे भाग दिए थे और जो रिमाइंडर आया था, इसका अंतर जो 7 था इसमें माइनस करना होता है। अंतर को क्या करना होता है? इसमें माइनस करना होता है। तो जब हम माइनस करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जिसमें कि 20 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 13 बचेगा, 21 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 14 बचेगा, 22 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 15 बचेगा। तो इस हिसाब से बचेगा, यानी कि 9240 में 7 घटा दिए तो 9233 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 9233 जो है अब वह संख्या है जिसमें कि 20 से भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, 21 से भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा। ये तो फॉर्मेट हम पूरा कर दिए, लेकिन एक चीज और था, ये संख्या आपका x निकल गया, x यही तो निकला है x। अब बोला था शुरू में क्या कि x 29 का डिविजिबल है, यानी कि 29 से इन संख्याओं में भाग लगना चाहिए, जो कि 29 से ये डिविजिबल नहीं है, 29 से ये डिविजिबल नहीं है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। 29 का ये डिविजिबल नहीं है तो आपका ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा क्या? तो देखो 9240 यदि इन सब से कट जाएगा तो 9240 का गुणज भी इन सब से कटेगा, 9240 का गुणज भी इन सब से कटेगा। तो आप क्या करो ना, 9240 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये 0, 3 चौके 12 के 2, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6, 1 7 और 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, 9240 को आप 3 से नहीं, आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा? 0, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1848। अब क्या होगा? 18480 जो है इन सबसे डिविजिबल है, लेकिन हमको क्या करना है? रिमाइंडर 13 बचाना है, 14 बचाना है। तो क्या करेंगे? इन 7 को जो है इसमें माइनस कर देंगे। 7 को जैसे ही इसमें माइनस किए आपका रिमाइंडर क्या बच गया माइनस करके? 18473, 18473। ये आपका जो है 18473 जो आया है, इसका मतलब ये वही संख्या है जिसमें 20 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 13 बचेगा, 21 से भाग देंगे तो 14 बचेगा, 22 से भाग देंगे तो 15 बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 17 बचेगा, 28 से भाग देंगे तो 21 बचेगा। लेकिन आपको ये भी देखना है क्या इन संख्या, ये जो संख्या है ये 29 से डिविजिबल है? हाँ, तो ये संख्या 29 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका जो हो गया x का वैल्यू यही तो हो गया, यही वह x है जिसमें कि 29 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और इन सब संख्याओं से भाग देंगे बारी बारी से, तो हमारा रिमाइंडर बारी बारी से यही बचने वाला है। क्लियर दोस्तों? तो आपको इन संख्याओं का योग पूछा है, इन संख्याओं का योग पूछा है, योग इन संख्या के अंकों का योग। तो अंकों का योग निकालिए, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। अब 22 और 1 23, यानी कि इन संख्याओं का जब योग करेंगे तो हमारा आंसर जो है 23 आ जाएगा। आपसे संख्या के अंकों का योग पूछा है तो योग किए तो 23 आ गया। संख्या क्या था? 18473। तो ये आपका आंसर है 23, संख्या के अंकों का योग। क्लियर है? समझ पाए चीजों को? चलिए अगला सवाल कह रहा है, 13 नंबर सवाल है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है लेकिन 17 से भाज्य है। फिर से सेम सवाल है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? सब बार रिमाइंडर 10 बच रहा है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे बोला है 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर 21, 28, 30 और 35 इन सब से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 10 बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। 21, 28, 30, 35, तो 35 को तोड़िए तो 5 गुना 7 35 होता है। क्या 30 से कटेगा? नहीं कटेगा, 5 गुना 6 30 होता है। तो 5 तो है, 6 का मतलब 2 गुना 3। अब ये संख्या 35 से कटा, 30 से कटा, 28 से कटेगा, 7 चौके 28 होता है, 7 दूनी 14 और 14 गुना 2 अपने मन से 28।
28 से भी कटा, 21 से कटेगा, 7 या 21 कट गया। अब जो भी इसका गुणज करके आएगा वही इन सब संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो 7 पचे 35, 35 दूनी 70 और 70 गुना 6 420। 420 जो निकल के आया है ये एलसीएम निकल के आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 420 इन सब संख्याओं से डिवाइडेड है। तो 420 का जितना भी मल्टीपल होगा सब इन संख्याओं का डिवाइडेड होगा। ठीक है दोस्तों, 420 भी कटेगा इन संख्याओं से, इसका मल्टीपल 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 840 भी कटेगा इन सब संख्याओं से। यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 3 दूना 6 4 तिया 12, 1260 भी कटेगा इन सब संख्याओं से। क्लियर है? इसका जितना भी मल्टीपल होगा सब इन संख्याओं से कटेगा क्योंकि वह 420 से डिवाइडेड है तो इस सबसे भी डिवाइडेड होगा। तो कह रहा है सवाल कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 21, 28, 30, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। यदि 420 में भाग दे रहे हैं इन सब संख्याओं से तो 10 शेष बचना चाहिए, 10 शेष बचना चाहिए। तो 420 में 10 जोड़ देंगे तो 430, यानी कि 430 ही वह संख्या है जिसमें 21 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 10 बचेगा, 28 से भाग देंगे रिमाइंडर 10 बचेगा, 30 से भाग देंगे रिमाइंडर 10 बचेगा, 35 से भाग देंगे रिमाइंडर 10 बचेगा। क्यों? क्योंकि 420 पूरा पूरा कट रहा था चारों से, तो 10 जोड़ दिए तो अब हमेशा 10 जो है शेष बचेगा। लेकिन आपको बोला है क्या ये संख्या 17 से विभाज्य है? 17 से विभाज्य है? 17 से, तो 17 से विभाज्य नहीं है 43, तो ये संख्या आपका नहीं होगा। अब क्या करो, 420 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 दूना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 जीरो। क्या 17 से ये 840 में 10 जोड़ोगे तो 850, यानी कि 840 जो है आपका इन सब से डिवाइडेड है, लेकिन हमको रिमाइंडर 10 चाहिए तो 10 इसमें जोड़ दिए तो 850 आ गया। इसका मतलब 850 में इन सब संख्याओं से भाग देंगे तो शेषफल 10 बचेगा कि नहीं? लेकिन ये संख्या जो है 17 से भी डिवाइडेड है, 17 से भी डिवाइडेड है, यानी कि 17 पचे 85 कट गया 17 से। तो यही वह संख्या है जो 17 से भी डिवाइडेड है और इन सब संख्याओं से भाग देने पर रिमाइंडर 10 आ रहा है। तो आपको पूछा है इन संख्या के अंकों का योग पूछा है आपसे, तो 0 + 5 5 5 + 8 13, यानी कि आपका क्या आंसर हो गया? 13। इन संख्या के अंकों का योग पूछा है, आंसर क्या हो गया? 13 हो गया। क्लियर है दोस्तों? सेम सवाल था इसमें, बस क्या था कि हर बार रिमाइंडर 10 बच रहा था, उसमें अलग अलग रिमाइंडर बच रहा था पिछले वाले सवाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 14 नंबर सवाल कह रहा है माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 10, 12, 14 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 4, 6, 8 प्राप्त होता है। लेकिन x 17 से विभाज्य है तो जब x को 52 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? सेम सवाल है, बस लास्ट में बोला है कि जो भी x आएगा उसको 52 से भाग देकर के भागफल बताना है। बाकी सब कुछ कंडीशन इसके पिछले वाले सवालों की तरह है। यानी कि कोई संख्या है जिसमें कि 10 से भाग दे रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं, 14 से भाग दे रहे हैं और 16 से भाग दे रहे हैं। इन सब से हम बारी बारी से भाग देते हैं तो हमको प्रत्येक बार क्रमशः रिमाइंडर जो है कभी 2 आ जा रहा है, इससे भाग देते हैं तो 4 आ जा रहा है, इससे भाग देते हैं तो 6 आ रहा है, इससे भाग देते हैं तो 8 आ जा रहा है। यानी कि इन सब से जब हम बारी बारी से भाग देते हैं उस संख्या x में तो मेरा रिमाइंडर 2, 4, 6, 8 बच रहा है। तो ऐसा जब कंडीशन हो अलग अलग रिमाइंडर बचे तो इनको पहले देखना होता है अंतर कितने का है, जिससे भाग दिए हैं और जो शेषफल बचा है इस दोनों में अंतर कितने का? 8 का अंतर है। मतलब एगो में 8 का अंतर है, सब में 8 का ही अंतर होगा। हाँ, सब में 8 का ही अंतर। 12 में 4 गया 8, 14 में 6 गया 8, 16 में 8 गया 8। तो इस 8 को ध्यान में रखना है और इनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल के जो भी एलसीएम आएगा उसमें 8 घटा लेना है। तो जब 8 घटा के वह संख्या प्राप्त होगी तो वही संख्या होगी जिसमें कि 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 12 से भाग देंगे रिमाइंडर 4 बचेगा, 14 से भाग देंगे रिमाइंडर 6 बचेगा, 16 से भाग देंगे रिमाइंडर 8 बचेगा। तो आइए 10, 12, 14, 16 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें बड़ा संख्या है 16, 16 का फैक्टर कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक,
कट गया 16 से 4 को 2, क्या 14 से कटेगा? 2 गुना 7 होता है 14, तो 7 अपने मन से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद 12 से कटेगा, 2 दूनी 4 तिया 12 होता है, तो 2 दूना 4 है, 4 गुना 3 12, 12 से भी कट गया। क्या 10 से कटेगा? 2 है, 2 पंचे 10 यानी कि 5 यहाँ। ठीक है, अब ये संख्या जो है 10 से भी कटा, 12 से भी कटा, 14 से भी कटा, 16 से भी कटा, क्योंकि यही तो एलसीएम है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कट जाए। तो आइए कर लीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 गुना 2 60, 60 गुना 2 120, 120 गुना 2 240 और 24 गुना 7 240 गुना 7 भी तो करना है ये। तो 7 चौके 28 के 8 हाथ मेरा 2, 7 दूनी 14, 2 16, 1680 जो है ये एलसीएम निकल के आया। यानी कि 1680 में इन सब संख्याओं से भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन हमको रिमाइंडर बचाना है 2 4 6 8, तो आपको क्या करना होगा, ये जो 8 आया था अंतर, इस 8 को इसमें माइनस करना होगा। 8 को जब माइनस किए तो 1672 आया। अब 1672 वही संख्या है जिसमें 10 से भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है, 12 से भाग देने पर शेषफल 4 आ रहा है, 14 से भाग देते हैं तो शेषफल 6 और 16 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 आ रहा है। लेकिन क्या 1672 17 का डिविजिबल है, ये भी तो देखना है। उस संख्या x में 17 से भाग भी लगना चाहिए। सवाल में आपका कह दिया है कि 17 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये संख्या 17 से विभाज्य नहीं है। तब अब क्या करेंगे आप? अब आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको फिर जो है आपको इसमें 2 से गुना करके देखना होगा। तो 2 से जब गुना किए 0, 8 दूनी 16 के 6 हाथ रहा 1, 16 दूनी 32 1 33, 3360 आया। अब 3360 वह संख्या है जो इन सब से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमको पूरा पूरा तो कटाना नहीं है, हमको रिमाइंडर चाहिए 2 4 6 8। तो उसके लिए हम जो ये 8 आया था अंतर, इसको इसमें घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3352। 3352 वह संख्या है जिसमें 10 से भाग देंगे रिमाइंडर 2, 12 से भाग देंगे रिमाइंडर 4, 14 से भाग देंगे रिमाइंडर 6, 16 से भाग देंगे रिमाइंडर 8। लेकिन क्या ये 3352 17 का डिविजिबल है? आपको ये भी तो देखना है। तो आइए देखते हैं 17 का डिविजिबल है कि नहीं। 17 का 17, 17 दूनी 34, यहाँ 16 बचा रिमाइंडर, 16 बचा, ऊपर से 5 होता है 165, 17 नमा 153, 123, यानी कि ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 17 से, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब 2 से नहीं, अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो देखिए 0, 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50 जो है इन सब से पूरा पूरा कट जाएगी। लेकिन हमको रिमाइंडर 2 4 6 8 चाहिए, तो उसके लिए हम ये 8 को घटाते हैं इसमें, तो 8 को माइनस कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा? 5032। अब 5032 वह संख्या है जिसमें 10 12 14 16 से भाग देने पर 2 4 6 8 क्रमशः शेषफल बचता है। लेकिन क्या ये संख्या 17 से डिविजिबल है? तो आइए देखते हैं। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी कि 17 दूनी 34, रिमाइंडर 16 बचा। ठीक है, ऊपर से उतरा 3, यानी कि 163, तो 17 नमा 153, 163 में 153 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ऊपर से 2 उतरेगा 102, और 17 गुना 6 होता है 102। हाँ, ये संख्या जो है 17 से डिविजिबल है। तो इस यहां से यह स्पष्ट हो गया कि यही वह संख्या है सबसे छोटा जो 17 का डिविजिबल भी है, और इसमें कि 10 12 14 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 4 6 8 भी बच रहा है बारी बारी से। तो अब बोला है क्वेश्चन में कि उसी संख्या में जब 52 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या रहने वाला है, ये पूछा है आपको लास्ट में। तो 52 से भाग दीजिए, कितना बार में कट लगेगा? 9 बार में। 9 दूनी 18 के 8 हाथ रहा 1, 9 6 45 1 46, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 5 13, यहाँ पर आया आपका 9, 9 में 6 गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर से उतरा 2। तो 52 गुना 6 कितना होता है? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कि 312। तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, 5 में 1 गया 40 रिमाइंडर बचा है। अब भाग नहीं लगेगा इसमें, तो आपका भागफल पूछा है, तो भागफल हमारा 96 ही है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है? आपसे सिर्फ भागफल पूछा था कि इस संख्या में यदि 52 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, रिमाइंडर का कोई चर्चा नहीं है। रिमाइंडर 40 आ रहा है और भागफल 96 आ रहा है, तो 96 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों।
चलिए अगला सवाल 15 नंबर कह रहा उन छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है जिनके बीच 63 पेन और 140 कॉपी को इस प्रकार वितरित किया जा सकता है कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में कॉपी मिले। स्पष्ट है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी सवाल नहीं है। बोला है कि 63 गो पेन है। पेन कितना है? पेन है 63 और कॉपी कितना है? कॉपी है 140। आपसे पूछा है उन छात्रों की अधिकतम संख्या, मतलब अधिक से अधिक संख्या में छात्र को बताना है कि अधिक से अधिक कितना संख्या हो सकता है छात्रों का, जिसमें कि हम पेन की भी संख्या बराबर बांट सकते हैं, कॉपी की भी संख्या बराबर बराबर बांट सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों का HCF निकाल लेना। HCF क्या हो जाएगा? 63 और 140 का HCF 7 हो जाएगा। कैसे? तो 7 ही वह सबसे बड़ी संख्या जो 63 को भी काट रहा है, 140 को भी काट रहा है। यानी कि यहां से यह स्पष्ट हो गया कि 7 विद्यार्थी है सबसे अधिक से अधिक। अधिक से अधिक टोटल स्टूडेंट 7 है, जिसमें कि हम 63 को पेन को भी बांट सकते हैं और 140 कॉपी को भी बांट सकते हैं। कैसे सर? तो 63 पेन को बांटेंगे 7 विद्यार्थी में तो 9-9 पेन सबको मिलेगा, बराबर बराबर 9-9 पेन सातों को मिला, 9 सत्ते 63। यदि 140 कॉपी को बांटेंगे 7 विद्यार्थी में तो 20-20 कॉपी सातों को मिलेगा, एकदम बराबर बराबर। तो वहां से आपका 7 हो गया बच्चों की संख्या सबसे अधिक। यानी कि अधिक से अधिक बच्चों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी, जिसमें कि आप 63 को पेन को भी बांट सकते हैं, 140 कॉपी को भी बांट सकते हैं। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए सत्रह नंबर सवाल कह रहा है माना कि x सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि जब 12 0 85 उसके बाद कह रहा है 16 914 उसके बाद कह रहा है 13 841 ये 3 संख्या है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। और कह रहा है इन तीनों संख्याओं को इसके द्वारा विभाजित किया जाता है। फिर से सुनिए, माना कि x सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है, यानी कि कोई संख्या x है और जो कि सबसे बड़ी संख्या है, जिससे कि 12 0 85 16 914 13 841 को भाग देने पर, यानी कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। हाँ, कोई संख्या है x जिससे कि इस तीनों में हम भाग दे रहे हैं बारी बारी से, तो प्रत्येक बार यानी कि इसमें भाग दिए तो जो रिमाइंडर बचा वही रिमाइंडर इसमें भाग देने पर बच रहा है, वही रिमाइंडर इसमें भाग देने पर, यानी कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान बच रहा है हमको। तो पूछा है कि वो संख्या क्या है। क्या पूछा है? x के अंकों का योग पूछा है। x के अंकों का योग यानी कि वो जो संख्या आएगा उसके अंकों का योग पूछा है आपसे, उन संख्या के अंकों का योग। तो अब देखो यहां पर कुछ नहीं दिया है कि रिमाइंडर क्या बचेगा क्या नहीं, बस बोला है कि जो भी रिमाइंडर बचेगा तीनों में एक ही समान बचेगा। तो ऐसे सवालों में जब रिमाइंडर ना दिया हो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 16 914 ये सबसे बड़ी संख्या है। इसमें दोनों छोटी संख्या को घटा लेना, जैसे कि 16 914 में एक बार घटाएंगे 13 841 को, उसके बाद 16 914 में माइनस करेंगे 12 0 85 को। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या में इस दोनों संख्या को माइनस कर लेना है। अब देखना है कि इसके बाद बड़ी संख्या कौन है, ये 13 841। इसके बाद यही ना है दूसरी सबसे बड़ी संख्या 13 841। तो 13 841 में इससे जो छोटा है ये, इसको माइनस कर लीजिए 12 0 85। बस अब जो माइनस करके आएगा उनका HCF निकाल दीजिए। वही संख्या है ऐसा जिससे कि आप इन तीनों में भाग देंगे तो हर बार शेषफल जो भी बचेगा समान बचेगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों तीनों का क्या है अंतर। तो 16 914 में जब 13 841 माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, 4 में 1 गया तो 3, 11 में 4 गया तो 7, यहाँ 8 है 8 में 8 गया 0, यहाँ 16 है 8 में 8 गया 0, 16 में 13 गया 3। ठीक है दोस्तों, 30 73।
तो 4 में 5 नहीं जाएगा, तो 14 में 5 गया तो 9, यहाँ पर एक जीरो बचा, तो 10 में इससे पैसा लिए, 10 में 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 8, 8 में जीरो गया 8, यहाँ क्या बचा 16, 16 में 12 गया 4, 48 29। ठीक है दोस्तों। 11 में 5 गया 6, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 13 में 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ क्या है 7 है, 7 में जीरो जाएगा तो 7 बचेगा, 13 में 12 जाएगा 1 बचेगा। ये जो माइनस करके ये जो संख्या आई है इनका आपको निकाल लेना है HCF। क्या निकालना है HCF। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का HCF निकाल लेना है और जो भी HCF निकल के आएगा वही वह संख्या होगी जिससे कि आप इस तीनों में भाग दे रहे हैं बारी बारी से, तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर समान बच रहा है। जो भी शेषफल बचेगा ना वो सब में वही शेषफल बचने वाला है एक समान। तो इन तीनों का जब हम HCF निकालेंगे तो HCF आ जाएगा 439। ठीक है दोस्तों, HCF कितना आ जाएगा 439। 439 ही वह संख्या है जिससे आप इस तीनों में भाग दोगे बारी बारी से, तो हर बार शेषफल रिमाइंडर जो है वो एक समान रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको लास्ट में क्या बोला है कि x के अंकों का योग, यानी कि यह जो संख्या निकल के आई है इसके अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग। तो 4 3 7 और 7 9 16, तो अंकों का योग जब किए हम तो 16 आया। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है 16। और ये क्वेश्चन 7 मार्च को पूछा गया है 2019 में, शिफ्ट 1 में, पहला शिफ्ट है, SSC GD का प्रश्न है ये। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे सवालों को यदि आप देख लेते हैं टाइप बाय टाइप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले एग्जाम में जो भी SSC GD के एग्जाम है उसमें एक भी सवाल आपसे छूटने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए। 18वां नंबर सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 52 और 104 से विभाजित करने पर, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे, जिसे लिखा है ना वहां कर लीजिएगा, जिससे 52 और 104 को, से लिखा है तो को कर लेना, यानी कि 52 और 104 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 8 बचता हो। यानी कि सीधा सीधा सवाल है, कोई सबसे बड़ी संख्या बता दो जिससे 52 और 104 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बारी बारी से 4 और 8। ठीक है दोस्तों, एकदम सीधा सीधा सवाल बोला है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे 52 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 104 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है। तो इसको बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। वैसे तो ऑप्शन से तुरंत निकल सकता है, ऑप्शन से तुरंत 48 हुआ संख्या है, 48 से भाग दे दो 52 में तो रिमाइंडर 4 आएगा, 48 से भाग दे दो 104 में तो रिमाइंडर 8 आएगा। ऑप्शन से तुरंत निकल गया। लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है आइए बताते हैं। तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना उसको माइनस कर लो, यानी कि कोई संख्या होगी जिससे 52 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचता है, तो हमको रिमाइंडर नहीं बचाना है, हमको पूरा पूरा कटा देना है। तो पूरा पूरा कैसे कटेगा, जो भी शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर लीजिए। 52 में 4 गया 48, अब ये 48 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। 104 में रिमाइंडर 8 बच रहा है तो माइनस कर लो 96, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा उस संख्या से। तो अब क्वेश्चन आपका ये बन गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 48 और 96 पूरा पूरा कट जाए। इसका मतलब HCF, कट जाए का मतलब क्या होता है HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट दे, यानी कि 48 और 96 का HCF क्या होगा 48। सबसे बड़ा संख्या 48 ही ना है जो कि 48 को भी काट रहा है और 96 को भी काट रहा है। क्लियर है, तो 48 निकल के आया है, यानी कि 48 से 52 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, 48 से 104 में भाग देंगे 48 दूना 96, रिमाइंडर 8 बचेगा। क्लियर है, ये तो मान लीजिए बहुत ही छोटा सा प्रश्न था तो आप बना लिए, लेकिन बड़ा बड़ा संख्या जब रहेगा तो आपको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19वां क्या कह रहा है, विभाजन विधि, 18 हो गया ना, 19वां, हाँ, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसौ ज्ञात करने में, मौसौ ज्ञात करने में अंतिम भाजक 174 है, अंतिम भाजक 174। मौसौ कैसे ज्ञात करते हैं पता है ना, हम लोग 7वां 8वां 9वां दूसरा तीसरा में जो मौसौ निकालते थे, पहला संख्या में दूसरा संख्या से भाग देते थे, लास्ट में जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो वही होता था हमारा भाजक जो है, वही हमारा रिमाइंडर, वही हमारा HCF निकलता था। तो उसी हिसाब से कह रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसो ज्ञात करने में अंतिम भाजक 174 तथा भागफल क्रमशः 1, 7 और 2 है। यानी कि 1, 7 और 2 है, यानी कि 3 बार भाग लग रहा है। कैसे 3 बार लग रहा है? क्योंकि हमको भागफल दे के रखा है 3 गो, 1, 7 और 2। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि 3 बार में ही कहानी समाप्त हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। मान लो कि दो संख्या है ए और बी, दो संख्या है ए और बी, ठीक है। हमको मौसो निकालना है इस दोनों का, तो कैसे निकालते हैं? ए से बी में भाग देते हैं, यही तो करते हैं ना। ए से बी में भाग देते हैं, तो भाग जो दिए तो पहला बार भागफल यहां दिया हुआ है 1, भागफल आया 1। ध्यान से देखना, ए से भाग दिए, भागफल आया 1, रिमाइंडर बचेगा सी। मतलब कि ए से एक बार में भाग दिए और रिमाइंडर क्या बचा? सी। अब क्या होता है कि इस सी से ए में भाग देते हैं कि नहीं? ए में भाग देते हैं तो रिमाइंडर पता नहीं क्या बचा, तो मान लेते हैं डी बचा, लेकिन भागफल यहां पर दिया हुआ है 7, 1, 7 और 2। अब डी से सी में भाग देते हैं तो भागफल क्या हो जाएगा? 2 और रिमाइंडर क्या होगा? कुछ नहीं, बस ये अंतिम भाजक है, यानी कि 1, 7, 2 तक ही है। इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, ये कट गया है। और अंतिम भाजक 174 दिया है। भाजक का मतलब है जिससे लास्ट में भाग दिया जाता है, भाग जिस संख्या से देते हैं उसी को भाजक कहते हैं। तो अंतिम भाजक यहां पर डी है, यानी कि डी का वैल्यू 174 है। डी का वैल्यू 174 है और 174 से ये जो सी कोई संख्या होगी वो पूरा पूरा कट गई है 2 बार में। इसका मतलब हम सी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो जिससे भाग देते हैं, जितना भाग बार में भाग लग गया है, 174 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी निकल जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं है, रिमाइंडर 0 है। तो यानी कि 2 बार में पूरा पूरा कट गया है सी। तो 174 गुना 2 कर लो, 174 गुना 2, 4 दूनी 8। सी के जगह पे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 7 दूनी 34, यानी कि सी के जगह पे 348 हो गया है। तो यहां सी के जगह पे क्या लिख लो आप? 348। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो 348, अब ए निकालना है तो 348 से 7 बार में भाग लगा है, तो 348 गुना 7 और जो रिमाइंडर होता है उस जोड़ते हैं उसको। तो 348 गुना 7 कर लो तो 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में रहा 5, 7 चौके 28, 28 5 33 के 3, हाथ में रहा 3, सत्या 21, 21 और 3 24, यानी कि 2436 और प्लस 174। ये जो आपका रिमाइंडर ही तो है, यानी कि 348 से 7 बार में जब हम भाग दिए तो 2436 आया और ए में 2436 घट के 174 बचा है रिमाइंडर। तो 174 को जोड़ देंगे तो ए निकल जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0, 7 3 10 के 0, हाथ में रहा 1, 4 1 5 1 6, 2 1 3, यानी कि 3600 जो है ये आपका ए निकल गया है। सही है या गलत हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 दूना 8, 7 दूनी 34, ठीक है। उसके बाद क्या है? 8 सत्ते 56 के 6, हाथ रहा 5, 7 चौके 28 5 33 के 3, हाथ में 3, सत्या 21 22 23 24। इसमें हम 174 को जोड़ेंगे ना। हाँ, 174 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 के 0, 7 3 10 1 11 होगा ना। 6 4 10 के 0, 7 3 10 1 11 के 1, हाथ में रहा 1, 4 1 5 1 6 2 6, यहां पर 2 ही बचेगा, यानी कि 2610 होगा। यानी कि यहां पर 3600 नहीं 2610 आया है। ठीक है, अब देखो कहानी ये है कि ए का वैल्यू 2610, तो यहां पर 2610 लिख लो। अब 2610 से एक बार में भाग लगा है, रिमाइंडर क्या बचा है? 348, यानी कि 2610 गुना 1 2610 और उसमें 348 जोड़ देंगे तो बी निकल जाएगा। तो 2610 में 348 जोड़ दीजिए तो बी निकल जाएगा, यानी कि 8 और 0 8, 4 और 1 5 और 6 3 9 और 2, यानी कि 2958 जो है ये आपका बी है और 2610 आपका ए है, 2958 बी है। तो आपका जो सवाल बोला है, क्या बोला है? बोला है कि दोनों संख्या के योग को 11 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या है? अच्छा, ये जो दोनों संख्या निकला है ए और बी, इन दोनों संख्याओं का योग कीजिए और योग को 11 से डिवाइड कीजिए।
तो जो शेषफल आएगा वो पूछा है आपसे। यानी कि अब जो है 2610 और 2958 को जोड़ेंगे तो 2610 2958 कितना हो जाएगा, 8 और 0 8, 5 और 1 6, 9 और 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5, 5568। इसको 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपसे शेषफल पूछा है। तो 11 पचे 55 कट जाएगा, 11 छके 66 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, सिर्फ 8। यही आपका आंसर है, रिमाइंडर 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 5568 में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये मौसो का विधि से बोला है बनाने के लिए, यानी कि दो संख्या बोला, फिर समझा दे रहे हैं एक बार। दो संख्या है ए और बी, और आपको जो है लास्ट का भाजक देकर के रखा है 174 और 3 गो भागफल दिया है। पहला भागफल 1, दूसरा 7, तीसरा 2, यानी कि तीसरा बार में 174 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो अब यहां मौसो की विधि से आपको ए और बी निकालना है और दोनों को जोड़ करके 11 से भाग देना है। अब फिर रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर क्या आया है आपका, 8 आया है। चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 100 और 600, यानी कि 100। चलिए अगला सवाल 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 100 और 600 के बीच 4 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या याद करें। हाँ, कह रहा है 100 और 600, इस दोनों के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किनसे भाग लग रहा है उसमें, तो 4 और 6 से। हाँ, 100 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 और 6 दोनों से भाग लग जाएगा पूर्णतः। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको पहले ये निकाल लेना है, 4 और 6 दोनों से भाग लगने का मतलब है इसका एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 12 से भाग लग गया तो 4 और 6 दोनों से भाग लग गया। तो आपको बोला है 100 और 600 के बीच का मतलब है 101 से लेकर के 599 तक के बीच बोला है। तो इस दोनों संख्या के बीच 101 से लेकर के 599 तक बोलता, यानी कि ऐसे बोलता प्रश्न 100 से लेकर 600 तक, तो इसमें ये दोनों संख्या इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आपको सवाल में बोला है के बीच का मतलब है इन दोनों को छोड़कर, यानी कि 101 से लेकर के 599 तक। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से डिविजिबल है, 12 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी उसका मतलब 4 और 6 दोनों से डिवाइडेड है वो संख्या। तो ऐसे संख्या को ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 101 है और दूसरा 599 है। सबसे पहले आपको बड़ी संख्या 599 लिखना है और उससे छोटी दूसरा संख्या क्या है, 101 लिखना है। अब इसी में 12 से भाग दे देना है। अब 12 से भाग दे करके भागफल को यहां लिखेंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 49 बार में लगेगा आपको भाग इसमें। ठीक है, और इसमें 12 × 96 8 बार में लगा है। इस दोनों का अंतर कर लेना है, यानी कि 49 - 8 बराबर 41, यानी कि 41 गो ऐसी संख्या है 100 और 600 के बीच जो 12 से डिविजिबल है। इसका मतलब 4 और 6 दोनों से डिविजिबल। ऐसी संख्या कितनी है, 41 गो संख्या है 100 और 600 के बीच जो 12 से डिविजिबल है। 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 और 6 दोनों से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सेम सवाल इसी तरह ले रहे हैं, और ये लास्ट सवाल है हमारा, लास्ट सवाल और सेम इसी क्वेश्चन की तरह। आपको कह रहा है 400 और 800, 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से डिविजिबल है। 4, 5 और 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसका एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम होता है 60, यानी कि जो संख्या 60 से कट गया इसका मतलब 4, 5, 6 तीनों से कट गया। तो आपको क्या करना है, के बीच बोल दिया है 400 और 800 के बीच, इसका मतलब 401 से लेकर के 799 तक। तो बड़ा संख्या 799 है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। छोटा संख्या 401 है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और दोनों में 60 से भाग दे देंगे और दोनों के बीच अंतर निकाल देंगे, इनकी माइनस कर देंगे। तो आओ कर लो,
9 छके बरछा के 72, तिरछा का 78, यानी कि 13 बार में भाग लगेगा। तिरछा का 78 780, 14 बार में नहीं लगेगा, 13 बार में लगेगा भाग। अब यहाँ पर क्या करना है, 60 से कटा लो, छछा के 36 6 बार में लगेगा, छछा के 36 7 बार में नहीं लगेगा, यानी कि 6 बार में यहाँ, 13 बार में यहाँ। 13 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7। 7 गो ऐसी संख्याएं हैं 400 से लेकर के 800 के बीच जो कि 60 से डिविजिबल है। तो 60 से डिविजिबल होने का मतलब 4, 5, 6 इस तीनों से डिविजिबल है। तो ये सारे सवाल थे एसएससी जीडी में जो कि 2019 में पूछे गए हैं और इसको मैंने टाइप बाय टाइप सजाया है। और यदि आप ऐसे प्रश्नों को यदि आप कर लेते हो सॉल्व इन 2-2.5 महीने में, तो आपको कहीं से सवाल कुछ छूटने वाला नहीं है। तो आप सारे सवाल को कॉपी में लिखिए और 2, 3 बार 5 बार इसी सवाल को आप बार-बार बनाइए। तो इससे क्या होगा, आपको सवाल के टाइप पता चल जाएंगे, किस टाइप के सवाल को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, और आपका जो है एक्यूरेसी भी होगा। और यहाँ से प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे तो वहाँ से आपका जो है फास्ट कैलकुलेशन भी होगा, आपका समय कम लगेगा ऐसे सवालों में। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। 2-2.5 महीना बचा हुआ है। तो अब जो है कल मिलते हैं अगले टाइप के साथ। एलसीएम एचसीएफ का ही क्लास रहने वाला है कल भी, और कल एलसीएम एचसीएफ को ख़त्म कर देना है पूरी तरह से। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये तो 100% गारंटी है। आप जो है बस इसी सवाल को 2 बार 3 बार घर में प्रैक्टिस करते रहो एकदम। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तो तक प्रैक्टिस करते रहो। आप देखना कि जब एग्ज़ाम के समय में आप जो है 4-5 दिन पहले जब कोई सेट लगाओगे तो आपको वहाँ से जो है 20 क्वेश्चन जो मैथ के आएंगे, 20 में लगभग आप 19-20 सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आपको सारे क्वेश्चन का नॉलेज हो चुका होगा। तो आप जो है दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, एनी टाइम लगे रहिए इसमें। 2-2.5 महीना का समय बचा हुआ है। तो फिर कल मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज के लिए शुभ रात्रि।